Hello students, we are going to see the next topic, that is non-deterministic finite automata. In the last class we have seen about the deterministic finite automata, in which what we have seen कि किसी भी चीज को रिकग्नाइज करने के लिए वी नीड नंबर ऑफ स्टेट्स, कुछ इनपुट अल्फाबेट होते हैं जिनको रिकग्नाइज करना होता है और एक मोमेंट से स्टार्ट करना होता है और एक मोमेंट पे खत्म करना होता है। तो जहाँ पे स्टार्टिंग स्टेट होती है और एंड स्टेट भी होती है। हमने देखा था डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और अब हम देखने वाले हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, विच इज द सुपर सेट ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा। यहाँ पे क्या होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और डीएफए में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो उसका सुपर सेट है और ये उसका सबसेट है। Now we'll see the definition और इसका क्या फर्क पड़ता है। definition में ये आता है कि it is an automata in which for some current state at input symbol there exists more than one next output state। मतलब अगर आप एक स्टेट से स्टार्ट करते हैं और एक इनपुट आया तो आप एक से ज़्यादा स्टेट में जा सकते हैं, तो उसको ही NFA कहा जाता है, दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और अगर एक ही स्टेट है तो हम उसको डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में ही इसकी मीनिंग छिपी हुई है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है फिक्स्ड, जो कि पक्का है, यानी अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वो फिक्स्ड है। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में अभी एक से ज्यादा पाथ अवेलेबल है, फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहा जाता है। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखेंगे हम। मैथमेटिकल डेफिनेशन में इट इज डिफाइंड बाय द 5 ट्रिपल्स, इसके लिए इसको क्विंटपल भी कहा जाता है, सेम एज DFA। M is the name of the name given to the machine और इसके अंदर हमने ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, प्रॉपर्टीज दिए हैं। Q is the finite set of states, delta is the input alphabets जिसके ऊपर हम चेकिंग करते हैं, और डेल्टा सिग्मा इज द नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, और डेल्टा इज, जो डेल्टा है ये ट्रांजिशन फंक्शन है विच इज यूज्ड फॉर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ये बताता है कि आप कैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करोगे, इसको हम ट्रांजिशन फंक्शन बोलते हैं। और ये ट्रांजिशन फंक्शन ही बेसिकल डिफरेंस है DFA और NFA के बीच में। Q क्रॉस सिग्मा मतलब नंबर ऑफ स्टेट, कौन सा इनपुट आएगा किसको मैप करेगा, 2:Q। 2:Q मतलब जितनी भी स्टेट्स अवेलेबल है। अगर मान लीजिए Q1 है तो 2 स्टेट होंगी, Q2 है तो 2:2 मतलब 4 स्टेट्स हो सकती है। और यहाँ पे Q0 इज द इनिशियल स्टेट एंड F इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट। डेफिनेशन सेम है, सिर्फ डेल्टा का फर्क आता है, ट्रांजिशन फंक्शन का फर्क आता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए ये एक NDFA भी कहा जाता है, NFA भी कहा जाता है। यहाँ पे आपके पास अलग अलग स्टेट्स दिखाई जा रही हैं और यहाँ पे ये एरो दिया हुआ है विच इंडिकेट्स कि ये जो है ये आपकी स्टार्ट स्टेट है। यहाँ से ये स्टार्ट करता है, A इज द स्टार्ट स्टेट और A से A के ऊपर, A जो सिंबल है, A जो इनपुट है, इसके ऊपर 2 ट्रांजिशंस हैं। एक स्टेट A में है और A आया तो यू कैन गो टू B ऑल्सो, यू कैन गो टू E ऑल्सो। ये जो ट्रांजिशन है, ये जो मूव है, ये ही मूव इसको NFA बनाता है। बाकी जितने भी मूव्स अगर आप देखें, D से ऑन स्मॉल b C पे जा रहा है, कैपिटल C से स्मॉल c पे D पे जा रहा है, D इज द फाइनल स्टेट। E से स्मॉल c के F से स्मॉल c के ऊपर ये E पे जा रहा है और E से स्मॉल b के ऊपर ये F पे जा रहा है। तो सारे के सारे बाकी मूव्स जो है वो सब के सब जो है वो DFA के मूव है, लेकिन ये जो एक मूव है A वाला ऑन स्मॉल a, दिस इज अ मूव which tells you it is an NFA। ठीक है, ये जो NFA दिया हुआ है इसके अंदर कितनी स्टेट्स है, A B C D E F, 6 स्टेट्स है, 3 इनपुट अल्फाबेट्स है A B C। डेल्टा इज द ट्रांजिशन फंक्शन जिसको हमने ट्रांजिशन ग्राफ से देखा अभी। A इज द इनिशियल स्टेट एंड D इज द, 2 इसकी फाइनल स्टेट्स हैं D एंड F। अब इसको हम ट्रांजिशन टेबल से देखते हैं।
ट्रांजिशन टेबल में रोज एंड कॉलम्स होते हैं. A B C आर द इनपुट अल्फाबेट्स एंड ये जो है ये रोज जो है ये सारी स्टेज को रेफर करती हैं. ए स्टेट में आप हैं और स्मॉल ए आया तो यू कैन गो टू 2 स्टेज P N. ये इसके कारण ही, इस पर्टिकुलर मूव के कारण ही ये NF है. बाकी जितने भी आप इसके ट्रांजिशन देखेंगे वो सिंगल स्टेट पे ही गए हुए हैं. अगर ये भी सिंगल होता तो ये दिस कुड हैव बीन DFA. अब DFA NFA एक्सेप्ट क्या करता है? NFA और DFA अगर सिमिलर हैं तो वो दोनों की लैंग्वेज सेम होगी. A string W is said to be accepted by NFA. कब एक्सेप्ट करेगा? जब एटलीस्ट एक ट्रांजिशन होगा, जहां पे एक ट्रांजिशन पास होगा जहां आप इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करोगे और आप फाइनल स्टेट में जाओगे. दैट इज डेल्टा ऑफ स्टार, मतलब एक से ज्यादा पाथ हो, एक से ज्यादा मूव्स रहेंगे. Q0 ऑन W इज इक्वल टू F. कब? जब आप इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करो और आप फाइनल स्टेट पे रीच करो. इस एग्जांपल में इनिशियल स्टेट Q0 है और फाइनल स्टेट Q1 है. अब इसका हम देखेंगे, अगर ये A और B को, इसके लिए अगर हम एक देखें स्ट्रिंग, मान लीजिए A B, अगर ये स्ट्रिंग देखें तो ये A से Q0 ऑन A इट विल गो टू Q1 और यहाँ पे लूप है इसके कारण ये B रिपीट होगा तो A और B पे ये एक्सेप्ट करेगा. ये इस पाथ से भी जा सकता है, इस वाले पाथ से भी जा सकता है, लेकिन इस वाले पाथ पे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये Q2 में जाएगा. Q2 इज नॉट द फाइनल स्टेट, Q1 इज अ फाइनल स्टेट. तो ये AB को एक्सेप्ट करेगा. For the string W is equal to AB, there exist two transition paths. One transition path starts at initial state and end at final state. Therefore, string W is equal to AB is accepted by the NFA. अब इक्विवेलेंस और DFA और NFA क्या है? ये दोनों फाइनाइट एक्सेप्टर्स हैं. इनको इक्वल हम कब कहेंगे? जब इनका जो पावर होगा वो सेम होगा. अब पावर सेम होने का मतलब है इनकी जो लैंग्वेज एक्सेप्टेंस है वो सेम होगी. मतलब सभी उन स्ट्रिंग्स के लिए DFA भी फाइनल स्टेट में जाएगा और NFA भी फाइनल स्टेट में जाएगा. तो हम इनको बोलेंगे बोथ आर एग्जैक्टली इक्वल इन पावर. ये पॉइंट्स हैं जो DFA और NFA के लिए इंपॉर्टेंट है. बोथ DFA एंड NFA आर एग्जैक्टली सेम इन पावर. For any regular language, both DFA and NFA can be constructed. एक regular language है तो उसके लिए DFA होगा ही. As you know, regular language और DFA दोनों अलग अलग sides हैं same coin के. There exists an equivalent DFA corresponding to every NFA. Every NFA can be converted into its equivalent DFA. लेकिन हर NFA को आप DFA में convert कर सकते हो और ऐसा कोई NFA नहीं होता which cannot be converted into equivalent DFA. ठीक है? So these are the important points which you have to remember while doing it. In the next class we will see how to convert NFA to DFA.